पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को उन्होंने आवास देने का काम किया। जिन बस्तियों की बात अभी हमारी बहन कर रही थी कि गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, गरीब लोगों को ये किया जा रहा है या वो किया जा रहा है। आज वहाँ पर पीएम आवास देकर के उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। महिलाओं की जो बरसों-बरसों की जो हमारी लड़ाई थी 33% आरक्षण राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा, लोकसभा में पास करवा करके नारी वंदन के रूप में उसको देने का काम किया महिलाओं के लिए। अब हर जल नल जो है देने का काम किया केंद्र की सरकार ने। सड़कों की जो हमारी कनेक्टिविटी है वो दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड तक आप देख सकते हैं कि हमें 6 से 7 घंटे यहाँ से जाने में दिल्ली में लगते थे। आज हम 2.5 से 3 घंटे में जो हमारा हाईवे है, फ्लाईओवर है, तमाम चौड़ी-चौड़ी रोड 1 लेन 2 लेन, 4 लेन जो हम लेकर के चल रहे हैं, जिस पर हमारी गाड़ी चलती है 100 से ऊपर की स्पीड पर, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया। उनको मुद्रा लोन के माध्यम से उनको लखपति बनाने का काम किया, आत्मनिर्भर बनाने का उनका सपना पूरा किया। ड्रोन दीदी जो हमारी किसान बहनें होती हैं, उनको जो है किसानी के लिए जो दवाई की छिड़काव के लिए ड्रोन के माध्यम से कि कोई कीड़ा ना लगे, पंछी ना लगे, इन सारी चीज़ों के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। मुझे लगता है कि गरीबों और वंचितों के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने काम किया, अभी हमारी बहन कह रही थी कि 5 किलो राशन देकर के इतिश्री करी। देखिए जो गरीबों का अधिकार है वो उनको देना बनता है क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने भी जब राशन की दुकानों में मुझे लगता है कि सस्ता राशन देने का काम किया था, तो जब आपने दिया तब वो पाप नहीं था, तो आज हम दे रहे हैं तो वो पाप कैसे हो सकता है? वो गरीबों का अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैं अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ भी हमने स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको जी, लोन के माध्यम से। जो हमने ब्रिज बनाए हैं इतने बड़े-बड़े वो क्या हमने कम बनाए? जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हमारे आईआईटी कितने थे? 5 हमारा आईआईटी थे, आज हमारे कितने हैं? 23 जो हमारी आईटीआई थी आईटीआई उस समय हमारी कितनी थी? आज हमारी 23,000 है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी हमने बढ़ाने का काम किया। 370 कश्मीर में जो हम सपना देख रहे थे, उसको पूरा करने का काम किया। 370 के बाद ऐसा ये एक जो हमला हुआ, इसको भी जवाब देने का काम हमारी सेना ने किया। जो हमारी बहन कह रही थी कि सैनिकों का जो है अपमान किया। आज हमारी सेना ही है जो इतनी मजबूत है जिसको जूते भी नहीं मिलते थे कांग्रेस की सरकार में, उनके बर्फ में पैर गल जाया करते थे। इतना झूठ आज मोदी झूठ जी ना ने उनको बोलिए, सेना तमाम के ये साथ सारी कभी चीजें ऐसा देने का धोखा काम किया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी दिन प्रतिदिन महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर 3 तलाक जो ऐसी जी, कुरीति हमारे देश के अंदर थी 3 तलाक की कोई भी व्यक्ति जो माइनॉरिटी का व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे करके छोड़ करके चला जाता था, उसको अधिकार नहीं मिलता था। आज उसको उसको अधिकार देने का काम किया, संपत्ति में भी महिलाओं को अधिकार देने का काम किया। आज हमारी मैं आपको बताऊँ, अगर मैं आज उत्तराखंड की बात करूँ तो हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल हमारा उत्तराखंड ने मेज़बानी करने का काम किया, उसकी होस्टिंग करने का काम किया। हमारे उत्तराखंड के अंदर फ्लाईओवर और रोडें बनने का जो कनेक्टिविटी पहाड़ों तक पहुँचाने का हमने काम किया। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अभी भी हमें और भी बहुत कुछ करना है, जैसे अभी हमारे जी, श्रीनिवास जी कह रहे थे। हमें बहुत जी, कुछ करना है उत्तराखंड के अंदर भी और देश के अंदर भी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया। महिला हुँ, कल्याण कल्याण के लिए हमने इतनी सारी योजनाएँ चलाई कि आज हमारी वो महिलाएँ आत्मनिर्भर बन के काम कर रही हैं, अपने बिज़नेस कर रही हैं, उद्यमी के नाम से जानी जाती हैं। मुद्रा लोन के ज़रिए हमने किया। स्वयं सहायता समूहों को हमने उत्तराखंड के नहीं, अंदर यहाँ पर वापस कितने आ रहा हूँ मैं, हज़ार हमारे एक बार स्वयं वापस सहायता आऊँगा समूह आपके हैं। पास। मैं सेकंड राउंड में होम वापस स्टे के आता हूँ। माध्यम से कमलेश जी मैं वापस लौटूँगा आपके योगेंद्र जी पास में। 1 सेकंड और माध्यम से हमने पर्यटकों को उत्तराखंड के अंदर लाने का काम किया। 4 धाम की यात्रा हमारी बदस्तूर बहुत अच्छी चलती है। तो मुझे लगता है कि आज अगर पुष्कर सिंह धामी जी और नरेंद्र मोदी जी या मैं योगी जी की बात भी करूँ उत्तर प्रदेश की भी, तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से काम चल रहा है, पिछली सरकारों ने भी काम किया। ये नहीं है कि उन्होंने हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए 10 सालों में। तो मुझे लगता है कि सराहना करनी चाहिए और विपक्ष का काम है कहना। एक अच्छी बातों को या गलत बातों को सरकार को बता